हेलो, जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डीके स्टडी 97 में। तो चलिए दोस्तों, आज हम देखेंगे बीए थर्ड ईयर के मॉडल पेपर को। आज हम पूरा कम्प्लीटली हम देखने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, अगर हमारे चैनल पर आप पहली बार आए हो तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन प्रेस करें, जिससे अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को सबसे पहले मिल जाए। और दोस्तों, आपके लिए जो भी अपडेट आती है तो दोस्तों उस सबसे पहले आप सभी को मिल सके, तो इसलिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही बेल आइकन प्रेस करें, जिससे अगली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी को मिल सके। अगर दोस्तों हमारे चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही बेल आइकन प्रेस करें। तो चलिए दोस्तों, अगर आपकी कोई भी क्वेरी है दोस्तों, आप कुछ पूछना चाहते हैं आप अपनी स्टडी से रिलेटेड दोस्तों, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर सकते हैं और कमेंट कर जरूर पूछ सकते हैं दोस्तों। और मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओगे तो दोस्तों वहां पर आप सभी को व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा, तो आप वहां पर भी व्हाट्सअप मैसेज करके आप पूछ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, और दोस्तों बहुत ही कम समय बचा है और इस पेपर को दोस्तों कम्प्लीटली देखने के लिए दोस्तों। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो इसलिए दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चलिए तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए दोस्तों, कम समय, बहुत ही ज़्यादा कम समय है कि दोस्तों अप्रैल के जो मान लो फर्स्ट वीक या सेकंड वीक से जो कि एग्ज़ाम जो है स्टार्ट होने ही वाले हैं। तो चलिए वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। तो स्टार्ट करते हैं। आज हम देखेंगे दोस्तों हिंदी साहित्य, दोस्तों हिंदी लिटरेचर का दोस्तों फर्स्ट पेपर का मॉडल पेपर है, इसे कम्प्लीटली हम देखने वाले हैं। तो दोस्तों चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे दोस्तों, जो कि दोस्तों बहुविकल्पीय प्रश्न के रूप में जो है परीक्षा होने वाली है हमारी, ऑब्जेक्टिव यानी ओएमआर सीट के तौर पर जो है परीक्षा होगी हमारी। तो चलिए हम इसे जल्दी से हम देख लेते हैं दोस्तों। वीडियो को पूरा जरूर देखें, ये प्रश्न दोस्तों बनने ही वाले हैं और आपको दोस्तों 100 क्वेश्चंस का जो है पेपर सेट हमको दिया जाएगा। उसमें से हमें कितने क्वेश्चन करने हैं, तो दोस्तों कुल मिलाकर हमें 50 क्वेश्चंस करने हैं। कितने करने हैं, तो 50 क्वेश्चन करने हैं और टोटल 100 क्वेश्चन का हमारा प्रश्न पत्र होगा। हमें कुल 50 प्रश्न ही करने हैं। चाहे आप बीच से कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं, ऐसे आपको ये ही नहीं है कि हमसे लगातार से नहीं आ रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। जो भी प्रश्न आ रहे हैं आप उन्हीं को अटैम्प्ट करें दोस्तों, और 50 प्रश्न ही, प्रथम 50 प्रश्न ही आपके जो है काउंट किए जाएंगे। अगर आप पहले जो है 50 प्रश्न लगा देते हैं तो आपके 50 प्रश्न ही होंगे, और दोस्तों आप लास्ट में 50 लगाते तो उसका कहने का मतलब ये होता है दोस्तों कि बस कुल मिलाकर उसे 50 प्रश्न ही वो जो है जज यानी चेक करेगा। ठीक है दोस्तों, मशीन से जो चेक होते हैं प्रथम 50 प्रश्न ही होंगे। अगर आप 60-70 क्वेश्चन आप फिल कर देते हैं तो दोस्तों आपके पहले प्रथम 50 प्रश्न ही होंगे। ठीक है, तो इसी प्रकार आप उसे कर सकते हैं। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं ना देरी करते हुए। तो सबसे पहले हम देखते हैं अज्ञे जी। ठीक है, अज्ञे जी का जन्म, सबसे पहला चैप्टर है हमारा अज्ञे जी। ठीक है, अज्ञे जी का जन्म जो है उत्तर प्रदेश के किस गांव में हुआ था। तो चलिए हम यहाँ से देखेंगे दोस्तों, अज्ञे जी का जन्म जो है उत्तर प्रदेश के किस गांव में हुआ था। तो ये हुआ था ग्राम कसया जिला देवरिया में, ग्राम कसया जिला देवरिया में। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों जल्दी से जल्दी स्पीडली चलेंगे हम, पूरा वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए, हम कोशिश करेंगे इसी वीडियो में इसे कम्प्लीटली कर दें। अगर कुछ रह जाता है तो दोस्तों अगर आपको अच्छा लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और मैं आपके लिए दोबारा से अपलोड कर सकता हूं बचे हुए भाग को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अज्ञे जी के पिता का नाम क्या था। तो अज्ञे जी के पिता का नाम था हीरानंद शास्त्री। क्या था, हीरानंद शास्त्री। आगे देखें, वात्स्यायन जी के पिताजी किस विभाग में अधिकारी थे। तो वात्स्यायन जी के पिताजी जो है किस विभाग में अधिकारी थे, तो इसका सही आंसर है पुरातत्व विभाग में। ठीक है, अज्ञे जी ने हाई स्कूल की शिक्षा कब उत्तीर्ण की थी। तो अज्ञे जी ने हाई स्कूल की शिक्षा जो है कब उत्तीर्ण की थी, तो 1925 में की थी। अगला देखेंगे, अज्ञे जी ने इंटरमीडिएट की परीक्षा उत्तीर्ण की थी। तो जब हाई स्कूल की 15 में की है तो दोस्तों कब की होगी, आप अनुमान लगा सकते हैं दोस्तों। हाई स्कूल की परीक्षा 1925 में, तो 1927 में। ठीक है, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए तो आगे हम देखेंगे, अगला क्वेश्चन था अज्ञे जी ने VSc की परीक्षा कहाँ से उत्तीर्ण की। तो इसका सही आंसर होगा लाहौर से। VSc की परीक्षा कहाँ से, लाहौर से। अज्ञे जी को ब्रिटिश सरकार ने क्रांतिकारी गतिविधियों के लिए प्रथम बार कब गिरफ्तार किया था। तो इनको कब गिरफ्तार, 1930 में जो है गिरफ्तार किया था। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, अज्ञे जी ने सैनिक समाचार पत्र के
संपादकीय विभाग में कब कार्य किया है? कब कार्य किया था? तो ये किया था ऑप्शन नंबर स, यानी 1936 में जो है कार्य किया था। ठीक है, तो चलिए, आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को ये क्लियर देख पा रहे होंगे। तो चलिए, आज्ञे जी ने विशाल भारत समाचार पत्र के संपादकीय विभाग में कब काम किया था? कब कार्य किया था? तो ये किया था दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी 1937 में जो है कार्य किया था। आज्ञे जी ने प्रतीक का प्रकाशन कब प्रारंभ किया था? तो ये किया था दोस्तों 1947 में। कब किया था? 1947 में। सच्चिदानंद वात्स्यायन इनमें से किसका नाम है? तो सच्चिदानंद वात्स्यायन किसका नाम है? तो आज्ञे जी का। किसका नाम है? आज्ञे जी को ही सच्चिदानंद वात्स्यायन आज्ञे कहा जाता है। इनका पूरा नाम क्या है? तो सच्चिदानंद वात्स्यायन आज्ञे इनका पूरा नाम है। तो आज्ञे जी को कहा जाता है। तो आज्ञे का जन्म कहाँ हुआ था? तो आज्ञे का जन्म दोस्तों कहाँ पर हुआ था? तो ये क्वेश्चन अभी नहीं दिख रहा होगा, आप क्लियरली दिख रहा होगा। तो कहाँ पर हुआ था दोस्तों? आज्ञे जी का जन्म हुआ था, तो कब हुआ था? 1911 में हुआ था। कब हुआ था? 1911 में। क्रांतिकारी आंदोलनों में भाग लेने पर सरकार की कुदृष्टि से बचने के लिए किसने अपना नाम मोहम्मद बख्श रख लिया था? तो किसने अपना नाम मोहम्मद बख्श रख लिया था? तो ये रख लिया था ऑप्शन नंबर यानी आज्ञे जी ने। किसने? आज्ञे जी ने। आगे देखते हैं, आज्ञे को किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो आज्ञे जी को किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है प्राप्त हुआ था? तो ये हुआ था कितनी नावों में कितनी बार, यानी कितनी नावों में कितनी बार। आगे देखते हैं, शेखर एक जीवनी किसकी कृति है? शेखर एक जीवनी जो है किसकी कृति है? तो ये आज्ञे जी का, क्योंकि दोस्तों ये आज्ञे जी का चैप्टर चल रहा है, पूरा कंप्लीटली देखते हुए चलेंगे। आत्मनेपद के रचनाकार कौन है? तो आत्मनेपद के रचनाकार हैं ऑप्शन नंबर द, यानी आज्ञे जी हैं। कौन है? आज्ञे जी। आज्ञे जी भारतीय सेना में कब से कब तक रहे? तो आज्ञे जी जो है भारतीय सेना में कब से कब तक रहे? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर स, यानी 1943 से 1946 तक रहे। आगे देखेंगे, आज्ञे जी का ऑल इंडिया रेडियो में कब से कब तक कार्यरत रहे? तो ऑल इंडिया रेडियो में कब से कब तक कार्यरत रहे? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ब, यानी 1950 से 1955। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों, कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय अमेरिका में भारतीय संस्कृति और शास्त्र के प्रोफेसर के रूप में आज्ञे जी की नियुक्ति कब हुई? तो ये कब हुई थी इनकी नियुक्ति दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी, यानी 1961 में इनकी नियुक्ति हुई थी। तो आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन है हमारा, असाध्य वीणा किसकी कृति है? तो ये है दोस्तों आज्ञे जी की है। ठीक है, आज्ञे को किस काव्यधारा के प्रवर्तक का श्रेय दिया गया है? तो आज्ञे जी को किस काव्यधारा के प्रवर्तक का श्रेय जो है दिया गया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर स, यानी प्रयोगवाद का। किसका? प्रयोगवाद का। तार सप्तक का प्रकाशन आज्ञे ने कब किया? तो तार सप्तक का प्रकाशन जो है कब किया? तो ऑप्शन नंबर अ, ठीक है, 1943 में किया था। आज्ञे की कविताओं को किस सप्तक में स्थान मिला है? तो दोस्तों तार। किस में मिला है? तार सप्तक में। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा, कौन सी काव्य कृति आज्ञे की नहीं है? तो कौन सी काव्य कृति जो है आज्ञे की नहीं है? ऑप्शन नंबर स, यानी ठंडा लोहा जो है आज्ञे की नहीं है। कौन सी औपन्यासिक कृति आज्ञे की है? तो ऑप्शन नंबर द, यानी उपयुक्त सभी। कौन कौन सी हैं दोस्तों? शेखर एक जीवनी है, नदी के द्वीप है, अपने अपने अजनबी। ठीक है, आज्ञे जी द्वारा रचित भगनदूत का प्रकाशन किस वर्ष हुआ? तो आज्ञे जी के द्वारा रचित भगनदूत का प्रकाशन दोस्तों कब हुआ था? किस वर्ष हुआ था? तो 1933 में हुआ था। कब हुआ था? तो 1933 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है हमारा, आज्ञे जी द्वारा रचित काव्य कृति का प्रकाशन किस वर्ष हुआ? काव्य कृति का प्रकाशन जो है किस वर्ष हुआ? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर स, यानी 1942 में। आज्ञे द्वारा रचित इत्तलम का प्रकाशन हुआ। आज्ञे जी द्वारा रचित इत्तलम का प्रकाशन हुआ। तो ऑप्शन नंबर द, यानी 1946 में। कब हुआ? 1946 में। अगला क्वेश्चन हम यहाँ पर देखने वाले हैं, हरी घास
यानी हरी घास पर क्षण भर काव्य कृति प्रकाशन किस वर्ष हुआ? तो इसका प्रकाशन दोस्तों कब हुआ? 1949 में हुआ। कब हुआ? 1949 में। आगे देखते हैं दोस्तों, अगला है प्रतीक और सैनिक के संपादक मंडल में कौन सा कवि रहा है? तो ऑप्शन नंबर ब यानी अज्ञेय। कौन रहे हैं? तो अज्ञेय। हिरोशिमा किसकी कविता है? तो हिरोशिमा जो है किसकी कविता है? ऑप्शन नंबर अ यानी अज्ञेय की है। आगे क्वेश्चंस देखेंगे हम। अज्ञेय की कृति एक बूंद सहसा मछली की रचना विद्या है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर द यानी यात्रा व्रत। आगे देखते हैं, इनमें से अज्ञेय की कविता कौन सी है? तो अज्ञेय की दोस्तों कविता कौन सी है? तो ऑप्शन नंबर ब यानी असाध्य वीणा। ठीक है, कौन सी कविता है? असाध्य वीणा। आगे देखेंगे, प्रयोगवाद का उपन्यास उन्नायक माना जाता है। प्रयोगवाद का उन्नायक किसे माना जाता है? तो ये माना जाता है दोस्तों अज्ञेय को। किसे माना जाता है? अज्ञेय को। प्रथम तार सप्तक का प्रकाशन हुआ था। पृथक तार सप्तक का दोस्तों प्रकाशन हुआ था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर आ हो जाएगा, सन 1943 में। प्रयोगवादी कवियों में यायावर वृत्ति का व्यक्ति माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर द यानी अज्ञेय को माना जाता है। निम्न में से कौन सा उपन्यास अज्ञेय का है? तो इनमें से कौन सा उपन्यास जो दोस्तों अज्ञेय का है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर स यानी नदी के द्वीप। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो को पूरा जरूर देखें। इसी वीडियो में पूरा कम्प्लीटली हिंदी का फर्स्ट पेपर पूरा कम्प्लीटली आपका इसी वीडियो में हो जाएगा। तो अगर दोस्तों चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही बेल आइकन प्रेस करें, जिससे दोस्तों अगली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी को मिल सके। तो चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। अगला है बाबरा अहेरी काव्य कृति किसका प्रकाशन हुआ? तो दोस्तों कब हुआ था? तो 1954 में हुआ था। आगे को देखते हैं, अज्ञेय जी द्वारा रचित इंद्रधनु रौंदे हुए ये प्रकाश वर्ष है। तो दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या है? दोस्तों इसका प्रकाश वर्ष है 1957। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है अज्ञेय जी का निधन कब हुआ था? तो अज्ञेय जी का निधन कब हुआ था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अज्ञेय जी का निधन कब हुआ था? तो ऑप्शन नंबर ब यानी 4 अप्रैल 1987 को हुआ था। कब हुआ था? तो 4 अप्रैल 1987 को। ऑप्शन नंबर द अरि ओ करुणा प्रभामय नामक कृति का प्रकाशन हुआ। तो दोस्तों इसका प्रकाशन जो कब हुआ था? तो ऑप्शन नंबर द 1958 में हुआ। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अज्ञेय द्वारा रचित रचना आंगन के पार द्वार का प्रकाशन वर्ष है। इसका सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ब 1961। अज्ञेय को ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। तो अज्ञेय को जो है दोस्तों ज्ञानपीठ पुरस्कार कब प्राप्त हुआ था? तो ऑप्शन नंबर ब यानी सन 1975 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, नदी के द्वीप का पिता है। तो नदी के द्वीप का पिता कौन है दोस्तों? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ब यानी भूखंड। नदी के द्वीप का पिता है तो भूखंड है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो अज्ञेय के अनुसार कविता के चरम लक्ष्य हैं। तो अज्ञेय के अनुसार दोस्तों कविता के चरम लक्ष्य कौन है? दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर अ यानी आत्मा का सत्य खोजना। तो आत्मा का सत्य खोजना इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मोहम्मद बख्श के नाम से कौन साहित्यकार पकड़ा गया था? तो मोहम्मद बख्श के नाम से कौन साहित्यकार जो है पकड़ा गया था दोस्तों? तो अज्ञेय जी ने ही तो क्या नाम बदला था दोस्तों? अज्ञेय जी ने ही बचने के लिए मोहम्मद बख्श का नाम जो है धारण कर लिया था। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, मोहम्मद अज्ञेय का कितनी नावों में कितनी बार अज्ञेय का दोस्तों कितनी नावों में कितनी बार काव्य संग्रह पुरस्कृत हुआ था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ब यानी ज्ञानपीठ पुरस्कार से। ठीक है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ब। आगे देखते हैं दोस्तों, अपने अजनबी उपन्यास के लेखक हैं। तो अपने अजनबी किसका उपन्यास है दोस्तों? तो ये अज्ञेय जी का है। नदी के द्वीप उपन्यास के लेखक ये भी दोस्तों अज्ञेय जी का है। निबंध त्रिशंकु
और आत्मनेपद के लेखक कौन है? तो ये भी दोस्तों अज्ञे जी का ही है। ऑप्शन नंबर सही आंसर हो जाएगा। शरणार्थी कहानी के लेखक कौन है? तो शरणार्थी कहानी के लेखक ऑप्शन नंबर ब यानी अज्ञे जी हैं। कौन है दोस्तों? अज्ञे जी। अरे यायावर रहेगा याद यात्रा वृतांत के लेखक कौन है? तो ऑप्शन नंबर द यानी अज्ञे जी हैं। कौन है? अज्ञे जी। आगे देखते हैं, एक बूंद सहसा उछली यात्रा वृत्तांत के लेखक हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर स यानी अज्ञेय। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा 55 नंबर यानी 54 नंबर। अज्ञे द्वारा संपादित दूसरा तार सप्तक का प्रकाशन हुआ। तो ये हुआ था 1951 में। ठीक है, अज्ञे द्वारा। आगे देखते हैं, अज्ञे द्वारा संपादित तीसरा तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष क्या था? तो इसका सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर था 1969। क्या? 1959। ठीक है, 1959। ठीक है, 1955। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा। अब आगे चैप्टर नंबर 2 यानी शमशेर बहादुर सिंह। अब इस चैप्टर से हम क्वेश्चन देखते हैं। तो शमशेर बहादुर सिंह का जन्म हुआ था तो कहाँ हुआ था दोस्तों? शमशेर बहादुर जी का जन्म हुआ था दोस्तों उत्तर प्रदेश में। शमशेर बहादुर सिंह का जीवन काल है। तो शमशेर बहादुर सिंह का जीवन काल क्या है दोस्तों? तो 1911 से 1993 है। आगे देखते हैं, शमशेर बहादुर सिंह का जन्म कब और कहाँ हुआ? शमशेर बहादुर सिंह का जन्म दोस्तों कब और कहाँ हुआ दोस्तों? उत्तर प्रदेश में हुआ। कब हुआ? तो 1911 को हुआ। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर यानी 13 जनवरी 1911। एलम जिला मुजफ्फरनगर कहाँ पड़ता है दोस्तों? उत्तर प्रदेश में पड़ता है। आगे देखेंगे हम, शमशेर बहादुर के पिता का नाम क्या था? तो शमशेर बहादुर के पिता का नाम दोस्तों क्या था? तो ये था तारीफ सिंह। क्या था? शमशेर बहादुर के पिता का नाम तारीफ सिंह। शमशेर की माताजी का नाम था, शमशेर की माताजी का नाम क्या था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर स यानी प्रभु देवी। क्या था? प्रभु देवी। आगे देखेंगे हम क्वेश्चन दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, शमशेर जी ने प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से प्राप्त की थी? तो ये प्रारंभिक शिक्षा की थी इन्होंने देहरादून से। कहाँ से? देहरादून से। तो अगला क्वेश्चन हम देखते हैं दोस्तों, शमशेर बहादुर सिंह का विवाह कब और किसके साथ हुआ? तो इनका विवाह हुआ था 1929 में धर्म देवी के साथ हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, शमशेर की पत्नी का निधन हुआ था। तो कब हुआ था? शमशेर की पत्नी का निधन कब हुआ था? जो धर्मदेवी थी इनकी पत्नी, और इनका निधन हुआ था ऑप्शन नंबर ब यानी 1935 में हुआ था। शमशेर बहादुर सिंह की कितनी पुत्रियां थीं? तो शमशेर बहादुर की पुत्रियां कितनी थीं? तो 2 पुत्रियां थीं। शमशेर जी रूपा पत्रिका के सहायक संपादक कब बने? रूपा पत्रिका के सहायक संपादक जो है कब बने? तो ये बने 1939 में। शमशेर जी ने कहानी पत्रिका का संपादन एवं कब प्रारंभ किया? तो कब प्रारंभ किया? तो ऑप्शन नंबर है 1940 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं वहाँ पर। तो शमशेर जी ने मुंबई में प्रकाशित किस पत्रिका का संपादन किया? तो मुंबई में प्रकाशित किस पत्रिका का? ऑप्शन नंबर बी यानी नया साहित्यिका का। काल तुझसे होड़ मेरी नामक कृति किसकी है? तो ये भी शमशेर जी की है। किसकी है? शमशेर सिंह की। और प्लाट का मोर्चा किसकी रचना है? तो प्लाट का मोर्चा किसकी रचना है दोस्तों? ऑप्शन नंबर द। ठीक है, क्या है दोस्तों? ऑप्शन नंबर द। तो दोस्तों इस मॉडल पेपर को पूरा जरूर देखें, तो आपके 100% क्वेश्चन इसी से बनेंगे। ठीक है, तो आप पेपर को अच्छे से सॉल्व करके आ सकते हो और आप अच्छे नंबर ला सकते हो। तो दोस्तों बहुत ही मुश्किल से एक मॉडल पेपर मिला है, अभी तक कहीं पर भी मिल नहीं रहा है। मैं इसलिए जल्दी से लाने की कोशिश की है और मैं लेकर आया हूँ और आप सभी के लिए हेल्प करने की। चलिए, तो आगे देखें दोस्तों, कुछ भी नहीं हूँ मैं किसकी काव्य कृति है? तो ऑप्शन नंबर यानी किसकी है? तो रामेश्वर की है। ठीक है, रामेश्वर की है, रामशेर की। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम यहाँ पर देखेंगे। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, कुछ और कविताएं नामक शमशेर का काव्य संकलन कब प्रकाशित हुआ? तो ऑप्शन नंबर 1961 में हुआ। कब हुआ? 1961 में। शमशेर बहादुर की कविताएं किस संपादक में संकलित हैं? तो ऑप्शन नंबर ब। ठीक है, दूसरा तारस सप्तक में। ठीक है, शमशेर बहादुर की कविताएं इसमें दूसरा तार सप्तक में। ठीक है, अगला देखेंगे क्वेश्चन हम, शमशेर जी ने दिल्ली विश्वविद्यालय में उर्दू हिंदी शब्दकोश का संपादन कब किया? तो उर्दू हिंदी
शब्दकोश का संपादन कब किया, तो ये किया था 1965 से 1977 तक। ठीक है। सोवियत संघ की यात्रा शमशेर जी ने कब की थी, सोवियत संघ की यात्रा जो है शमशेर सिंह ने कब की थी, ऑप्शन नंबर 1978 में की थी। कब की थी, 1978 में। शमशेर बहादुर सिंह विक्रम विश्वविद्यालय में प्रेमचंद सृजन पीठ के अध्यक्ष कब रहे, तो विक्रम सृजन पीठ के अध्यक्ष कब रहे, तो ऑप्शन नंबर ब हो जाएगा इसका सही आंसर 1981 से 1985। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, शमशेर बहादुर सिंह के काव्य दर्शन होते हैं, तो ऑप्शन नंबर द इनमें इन सभी के, ठीक है, किस किस के, प्रगतिवाद के, छायावाद के, प्रयोगवाद के। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर सभी है जाएंगे। शमशेर बहादुर सिंह का जन्म कब हुआ था, तो शमशेर बहादुर सिंह का जन्म कब हुआ था, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए 3 जनवरी 1911 को हुआ था। हमने फर्स्ट क्वेश्चन ही देखा था। शमशेर बहादुर सिंह का जन्म कहाँ हुआ था, तो दोस्तों कहाँ पर हुआ था, तो उत्तर प्रदेश में हुआ था। और उत्तर प्रदेश में किस जगह हुआ था, इसका सही आंसर कहाँ पर हुआ था, तो देहरादून में हुआ था। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, शमशेर बहादुर सिंह ने बीए किस विश्वविद्यालय से किया, तो बीए जो है किस यूनिवर्सिटी से किया था, तो दोस्तों ये किया था ऑप्शन नंबर स यानी प्रयाग विश्वविद्यालय से। किससे, प्रयाग विश्वविद्यालय से किया था। ठीक है, आगे देखेंगे। शमशेर बहादुर ने निम्न में से किस पत्रिका में कार्य किया, तो किस पत्रिका में कार्य किया था, तो इन्होंने किया था कहानी में भी किया था, रूपाब में किया था, नया साहित्य में, यानी ऑप्शन नंबर द हो जाएगा हमारा सही आंसर। आगे देखेंगे, शमशेर ने दूसरा सप्तक की भूमिका किन बातों को स्वीकार किया, तो किन बातों को स्वीकार किया था, ऑप्शन नंबर स यानी अ और ब, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर अ हो जाएगा और ऑप्शन नंबर ब दोनों हो जाएंगे। ठीक है, अनेक कवियों के प्रभाव ग्रहण और सामाजिक आदर्शों का सजीव रूप। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। शमशेर जी का शिल्प विभाजन, शमशेर जी का शिल्प विभाजन ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका सही आंसर, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा स। ठीक है, ये मुक्त, असंग एवं चेतना प्रभावपूर्ण और अमूर्त चित्रात्मकतापूर्ण। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा ये। आगे क्वेश्चन देखते हैं। शमशेर बहादुर सिंह द्वारा रचित कविता संग्रह कुछ कविताओं का प्रकाशन हुआ, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर स यानी कब हुआ था, 1956 में। कुछ भी नहीं हूँ मैं कविता संग्रह का प्रकाशन वर्ष है, तो ऑप्शन नंबर ब यानी 1975। इसका सही आंसर क्या होगा, 1975। आगे देखते हैं। शमशेर बहादुर सिंह द्वारा संपादित इतने पास अपने क्वेश्चन अभी क्लियर नहीं दिख रहा है तो आप देखिएगा। तो शमशेर बहादुर सिंह द्वारा संपादित इतने पास अपने का प्रकाशन हुआ, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर स यानी क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर स। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर स यानी 1981। शमशेर जी का निधन हुआ था, तो कब हुआ था, 1993 में हुआ था, 1911 में इनका जन्म हुआ था। तो चलिए आगे देखेंगे हम। अगला क्वेश्चन है, शमशेर को किसका कवि माना जाता है, शमशेर को जो है किसका कवि माना जाता है, तो गुलाबों का कवि माना जाता है। शमशेर की अति विशिष्ट कविताएं निम्न में से कौन सी हैं, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर द अब। ठीक है, कौन सी हैं, तो बात बोलेगी सागर तट, ये इनकी कविता है, ऑप्शन नंबर द सही आंसर। उषा कविता में प्रातः का नव कैसा प्रतीत होता है, तो प्रातः का नव जो है कैसा प्रतीत होता है, तो ये होता है राख से लीपा हुआ चौका, यानी राख से लीपा हुआ चौका। बसंती हवा को देख कौन लजा गई, तो बसंती हवा को देख कौन लजा गई, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर स यानी अरहरी जो है लजा गई थी। बसंती हवा युगों से किसको संभाले हुए है, तो किसको संभाले हुए है, तो यह है गगन को संभाले हुए हैं। अगला क्वेश्चन हम यहाँ पर देखते हैं। उदित अभिव्यक्ति का संघर्ष कविता संग्रह का प्रकाशन वर्ष है, तो प्रकाशन वर्ष कौन सा है, तो इसका सही आंसर होगा 1980 है। क्या है, 1980 है। अगला क्वेश्चन हम यहाँ पर देखेंगे। तो बोलेगी हम नहीं, बात बोलेगी हम नहीं कविता संग्रह का प्रकाशन वर्ष है, तो ऑप्शन नंबर 1981। शमशेर जी द्वारा रचित काल तुमसे होड़ है मेरी कविता संग्रह प्रकाशन वर्ष है, तो कौन सा वर्ष है इसका, 1988 है। किसका है दोस्तों, शमशेर जी का। ठीक है, आगे देखेंगे हम।
शमशेर जी द्वारा लिखित निबंध संग्रह दो आव का प्रकाशन कब हुआ? तो कब हुआ था इसका प्रकाशन? 1948 में हुआ था। शमशेर द्वारा रचित प्लाट का मोर्चा कहानियों के संग्रह का प्रकाशन वर्ष है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सा 1950 है। क्या है? 1950। आगे देखते हैं, शमशेर की कविताएं अज्ञे के तार सप्तक में कब प्रकाशित हुई? तो अज्ञे के तार सप्तक में कब प्रकाशित हुई? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ब 1951 में। कब? 1951 में। आगे देखते हैं, शमशेर जी हैं, तो शमशेर जी दोस्तों कौन हैं? दोस्तों ये सभी हैं प्रेम और रोमांस के कवि, मानवतावाद के पोषक, प्रकृति के अनुपम चितेरे। तो ये सभी इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए तो आगे देखेंगे हम। अब देखते हैं, नारी सौंदर्य और प्रकृति सौंदर्य का चित्रण उनकी किस कृति में है? तो ऑप्शन नंबर वन, दिन किसमिसी रेशमी गोरा। दिन किसमिसी रेशमी गोरा, इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो चलिए आगे देखेंगे हम। अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर, आचार्य लोक के एलिस तथा कामिनी का अनुवाद किसने किया? तो ये किया था शमशेर ने। किसने किया था? तो शमशेर ने। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, उर्दू साहित्य का इतिहास का अनुवाद किसने किया? तो ये भी दोस्तों शमशेर ने किया था। किसने किया था? ये क्वेश्चन नहीं दिख रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, अभी दिखेगा पूरा। ठीक है, तो ये किसने किया था? शमशेर ने। पृथ्वी और आकाश का अनुवाद किसने किया? तो पृथ्वी और आकाश का अनुवाद जो है दोस्तों किसने किया था? तो ये किया था शमशेर ने। किसने किया था? शमशेर जी ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम यहाँ पर देखेंगे, पी कहाँ के अनुवादक हैं? तो पी जो है दोस्तों कहाँ के अनुवादक हैं? तो ये हैं दोस्तों शमशेर। ठीक है, पी कहाँ के अनुवादक कौन हैं? तो ये हैं शमशेर जी हैं। ठीक है, शमशेर जी। ठीक है, षड्यंत्र के अनुवादक हैं, तो षड्यंत्र के अनुवादक कौन हैं दोस्तों? तो ये भी शमशेर हैं। अब देख, शमशेर की प्रणय संबंधी कविताएं हैं, तो कौन कौन सी कविताएं हैं? तो ये अब यानी वो तो कुछ न किया इश्क में पकड़े दिल ने। ठीक है, वो तो कुछ न किया इश्क में पकड़े दिल ने। और अगला है, नी दिया सतावे मोए सजही से सजनी। ठीक है, निदिया सतावे मोए सजही से सजनी। अगला है, शमशेर की कविता बात बोलेगी का प्रकाशन हुआ? तो ये हुआ था 1981 में। कब हुआ था? 1981 में हुआ। अगला क्वेश्चन हम यहाँ पर देखेंगे, बंगाल के अकाल। तो बंगाल के अकाल पर लिखी कविताओं में शमशेर जी के शब्द फूटते हैं, तो शब्द कौन कौन से फूटते हैं? तो दमन के विरुद्ध, शोषण के विरुद्ध, असत्य के विरुद्ध, ये सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं, शमशेर की कविता बैल क्या संदेश देती है? तो शमशेर की कविता बैल क्या संदेश देती है? तो ये सभी जो है संदेश देती है, धरती सामंती क्रूरता से करा उठी है, गरीबों की हाय से हवा विष हो रही है, लोग हाड़ तोड़ मेहनत करके भी पेट भर भोजन नहीं पा रहे हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे देखेंगे, अब यहाँ से हम देखेंगे दोस्तों नागार्जुन। फर्स्ट चैप्टर क्या है हमारा? थर्ड। ठीक है, नागार्जुन। ठीक है, नागार्जुन वास्तविक नाम क्या था नागार्जुन का? तो ये था वैद्यनाथ मिश्र। तो इनका वास्तविक नाम था वैद्यनाथ मिश्र। ठीक है, वैद्यनाथ मिश्र। ठीक है, चलिए तो आगे देखेंगे हम यहाँ पर, नागार्जुन का संबंध किस काव्य धारा से है? तो यह है प्रगतिवाद से। किससे है दोस्तों? प्रगतिवाद से। अगला क्वेश्चन हम यहाँ पर देखेंगे, दरभंगा जिले के तैरौनी ग्राम में पैदा हुए कवि का नाम क्या है? तो यह है नागार्जुन। क्या है दोस्तों? नागार्जुन। इनका जन्म कहाँ हुआ था? तैरौनी ग्राम में। तैरौनी ग्राम में। ठीक है, नागार्जुन का जन्म कहाँ हुआ था? नागार्जुन का जन्म कब हुआ था? ठीक है, तो नागार्जुन का जन्म जो है दोस्तों 1911 में हुआ था, और शमशेर जी का भी जन्म जो है 1911 में हुआ था। उनकी मृत्यु कब हुई थी? 1993 में शमशेर जी की मृत्यु हुई, उनका भी जन्म 1911 में हुआ था। अब ये नागार्जुन है, इनका भी जन्म कब हुआ था? 1911 में हुआ है। आगे देखेंगे, नागार्जुन ने साहित्य के क्षेत्र में पदार्पण किया, तो कब किया? तो 1945 में। नागार्जुन के काव्य में दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन कौन सा है दोस्तों? शोषण का विरोध है। काव्य में क्या है? शोषण का विरोध है, और शोषितों का समर्थन है। शोषण का विरोध है, लेकिन शोषितों का क्या है? इसमें समर्थन है। ऑप्शन नंबर स हमारा सही आंसर हो जाएगा। और भस्मांकुर
खंड काव्य के रचनाकार हैं, तो भस्मांकुर खंड काव्य के रचनाकार कौन हैं? तो ऑप्शन नंबर ब यानी नागार्जुन। ठीक है, क्या है दोस्तों? नागार्जुन। कौन सी काव्य कृति नागार्जुन की नहीं है? तो ऑप्शन नंबर स फूल नहीं रंग बोलते हैं। ये जो है नागार्जुन की नहीं है, फूल नहीं रंग बोलते हैं। ठीक है, और कौन कौन सी हैं इनकी दोस्तों? युगधरा, प्यासी पथराई आंखें और सतरंगे पंखों वाली। ठीक है, ये इनकी कृति हैं तीनों। ठीक है, और रतिनाथ की चाची किसका उपन्यास है? तो ये है दोस्तों आलोक धनवा का है। किसका है दोस्तों? रतिनाथ की चाची आलोक का है। ठीक है, आलोक धनवा का, ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे देखते हैं हम यहाँ पर अगला क्वेश्चन। चलिए तो अब हम पेन से थोड़ा सा ड्रॉ करते हुए चलेंगे। अब देखते हैं वल्चनामा किसका उपन्यास है? तो वल्चनामा किसका उपन्यास है? तो ये है दोस्तों किसका है? वल्चनामा नागार्जुन का। किसका है दोस्तों? तो ये है नागार्जुन का। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम यहाँ पर देखते हैं सतरंग पंखों वाली। क्या है दोस्तों? तो सतरंग पंखों वाली काव्य कृति के लेखक हैं। सतरंग पंखों वाली काव्य कृति के लेखक हैं, तो कौन है? तो इसका सही आंसर होगा नागार्जुन है। कौन है? नागार्जुन। अगला क्वेश्चन हम यहाँ पर देखेंगे युगधारा के रचनाकार हैं। तो युगधारा के रचनाकार कौन है? तो ये है दोस्तों नागार्जुन। कौन है? नागार्जुन। अगला क्वेश्चन हम यहाँ पर देखेंगे नागार्जुन की काव्य कृति कौन सी है? तो नागार्जुन की काव्य कृति है युगधारा। युगधारा। ठीक है, आगे देखते हैं रतिनाथ की चाची किसका लिखा उपन्यास है? तो रतिनाथ की चाची किसका उपन्यास